Good morning. Last time we discussed about chapter number 7 integration and we discussed exercise 7.3. Today we discuss exercise 7.3 question number 5. Last time we show question number 4. Okay. So here question number 5 is sin cube x into cos cube x. I is equal to हम लिखेंगे I is equal to sin cube x into cos cube x into dx. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि sin cube x और cos cube x आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो उसमें रिलेटेड कोई फॉर्मूला है हमारे पास? तो कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है। sin cube x और cos cube x dx की कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर कि sin x into sin square x लिख सकते हैं। किसको? sin cube x को, तो sin x into sin square x लिख सकते हैं into cos cube x into dx। ओके, आगे देखो sin x का sin x into sin square x means what? 1 minus cos square x into cos cube x into dx। क्लियर? अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? sin x। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? cos cube x minus cos raised to 5x into dx। क्लियर? अब यहाँ पर देख सकते हो कि cos क्यूब है, यहाँ पर cos raised to 5 और यहाँ पर क्या बचा है? sin x। तो हम लिख सकते हैं कि let cos x is equal to t, let cos x is equal to t सपोज करते हैं तो क्या हो जाएगा? minus sin x dx by dt is equal to क्या हो जाएगा? 1। therefore sin x dx is equal to minus dt हो जाएगा। sin x dx is equal to minus dt, यानी कि sin x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं? minus dt लिख सकते हैं। तो क्या होगा? देखो यहाँ पर cos cube x है तो क्या लिखेंगे? t cube x t cube माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे? t raised to 5, यहाँ पर क्या लिखेंगे? t raised to 5 into sin x dx की जगह क्या लिखेंगे? minus dt लिखेंगे। क्लियर? अब देखो माइनस को कॉमन निकालो तो माइनस t क्यूब माइनस t raised to 5 into dt। ओके, अब t raised to क्यूब है, t raised to क्यूब है माइनस t raised to 5 dt का इंटीग्रेशन करना बाकी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन में क्या होगा? तो लिखेंगे माइनस t raised to 4/4 t क्यूब का इंटीग्रेशन, यानी कि x raised to n फॉर्मूला, x raised to n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1, तो t raised to 4/4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस t raised to 6/6 plus c। now put the value of t is equal to what? t is equal to cos x, so minus cos x raised to 4/4 plus cos x raised to 6/6 plus c। तो हम लिख सकते हैं कि cos raised to 4x/4 plus cos raised to 6x/6 plus c। तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कंप्लीट हो गया, आप राइट कर लो। Now we discuss question number 6. Question number 6. Question number 6 में लिखा है sin x sin 2x sin 3x, ठीक है। I is equal to इंटीग्रेशन में sin x into sin 2x into sin 3x into dx। तो अगर ऐसा कोई फॉर्म है मल्टीप्लिकेशन में sin x है, sin y है, sin z है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का अगर कोई फॉर्म है sin ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, तो हमें याद है कि नॉट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि sin x into sin y is equal to फॉर्मूला क्या है? cos x minus y minus cos x plus y। ओके, यहाँ पर अगर 2 लिखेंगे तो अगर 2 यहाँ से हटा देंगे तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर sin x sin 2x, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि 1/2 cos x minus y minus cos x plus y।
ओके, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें sin x into sin 2x के लिए। तो चलो आगे सॉल्व करें। ये सॉल्यूशन क्या होगा, sin x into sin x into sin 2x into sin 3x को रहेगा into dx। क्लियर? अब देखो ये दोनों की फॉर्मूला यूज हो गया तो क्या होगा 1/2 cos x minus y, तो क्या होगा x minus 2x, ओके, into minus cos x plus y, तो x plus y, ओके, into dx into sin 3x, यहाँ पर dx नहीं, यहाँ पर dx रहेगा। क्लियर? यहाँ पर देख सकते हो आप कि sin x into sin y की फॉर्मूला क्या अप्लाई किया हमने 1/2 cos x minus y minus cos x plus y into sin 3x into dx। क्लियर? अब देखो 1/2 को कॉमन निकाल दो, cos ये दोनों का आंसर क्या होगा माइनस x हो जाएगा into माइनस cos क्या बनेगा 3x, ओके, into sin 3x into dx। क्लियर? अब देखो 1/2 क्या हो जाएगा ये पूरा आंसर cos x हो जाएगा माइनस cos 3x हो जाएगा into sin 3x into dx। अब sin 3x मल्टीप्लिकेशन है cos x माइनस cos 3x, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लो 1/2, चलो मल्टीप्लिकेशन लेके तो क्या होगा cos x into sin 3x। क्लियर? cos x into sin 3x minus cos 3x into sin 3x into dx। अब ये दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन लेंगे हम, कैसे 1/2 इंटीग्रेशन में cos x into sin 3x dx माइनस 1/2 अंदर ले लो 1/2 इंटीग्रेशन में cos 3x into sin 3x into dx। क्लियर? इसको दे दो i1 और इसको दे दो i2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 i1 minus 1/2 i2, यहाँ पर नंबर 1। तो i1 का जैसे भी आंसर आएगा तो यहाँ पर लिख देंगे, i2 का आंसर आ जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर? चलो अब सॉल्व करें। यहाँ पर क्या हो जाएगा sin 3x dx का, ओके, चलो सॉल्व करें आगे i1 और i2। तो i1 का सॉल्यूशन है यहाँ पर cos x sin 3x लिखा है, cos x into sin 3x into dx। ठीक है? अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगी cos x into sin y, कौन सी फॉर्मूला यूज होगी, तो यहाँ पर लिख देता हूँ cos x into sin y is equal to क्या हो जाएगा sin x plus y plus sin x minus y, ओके, by 2, sin x plus y plus sin x minus y by 2, ओके। तो ऐसे एक फॉर्मूला है, हमने एग्जांपल नंबर 7 में पढ़ाई थी कि sin x plus y plus sin x minus y by 2, किसमें cos x into sin y के लिए, ओके। तो चलो यहाँ पर लिख लेंगे, अप्लाई करें कि क्या हो जाएगा 1/2 को बाहर लेंगे cos sin x plus 3x plus sin x minus 3x into dx, ओके। तो 1/2 sin 3x plus x क्या हो जाएगा 4x, तो लिखेंगे क्या sin 4x plus 1/2 को अंदर ले लो या तो ले लो भी sin 4x plus sin क्या हो जाएगा -2x into dx। तो 1/2 sin 4x minus sin 2x into dx। अब इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2, चलो sin 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा cos 4x, sin x का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है cos 4x, ओके। बीच में यहाँ पर माइनस आएगा बाय 4 माइनस 1/2 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, यानी कि sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x। क्लियर? तो आंसर क्या आएगा -1/8 cos 4x माइनस माइनस प्लस 1/2 1/4 हो जाएगा यहाँ पर 1/4 cos 2x प्लस c, यहाँ पर नंबर 2 है, यानी कि i1 का जो आंसर मिला है वो नंबर 2 में पड़ा है।
ठीक है। तो नंबर वन में जो I2 है उसका आंसर लाना बाकी है। यहां तक आप रैंडम कर। अब देखो क्वेश्चन जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें I1 का आंसर यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया है। I2 का आंसर जो है I2 यहाँ पर था, ठीक है। तो आप यहाँ से I2 को उठा के इंटीग्रेट कर सकते हो। ऐसे कंप्लीट ऐसे फॉर्मूला रख के आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो हम पूरा आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1/2 I1 मींस व्हाट? I1 मींस -1/8 cos 4x प्लस 1/4 cos 2x माइनस I2 1/2 और I2 का आंसर आप फुल सेल्फ प्रैक्टिस के हिसाब से लिख देना, ठीक है। I2 कैसे करोगे? ये फॉर्मूला ही अप्लाई करनी है आपको और आपको I2 मिल जाएगा, ठीक है। और बाद में सबका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होता है करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? -1/16 cos 4x प्लस 1/8 cos 2x माइनस 1/2 I2 और जो I2 का काम करना है वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ सेल्फ प्रैक्टिस, सेम इज फॉर्मूला cos x into sin y की तरह, ठीक है। तो I2 जो है वो यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। अगर आंसर नहीं आता तो आप लाइव लेक्चर में पूछ सकते हो, ठीक है। राइट। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। इंटीग्रेशन में लिखा है sin 4x into sin 8x। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में लिखेंगे sin 4x into sin 8x into dx। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पर अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कौन सी फॉर्मूला होगी? sin x into sin y। क्लियर? मैं यहाँ पर नोट लिख रहा हूँ कि sin x into sin y इज इक्वल टू क्या हो जी? फॉर्मूला cos x minus y by 2 माइनस cos x plus y by 2। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है आपको। तो क्या लिखेंगे? चलो 1/2 को बाहर लेंगे, cos 4x minus 8x माइनस cos 4x plus 8x into dx। क्लियर? तो यहाँ पर आगे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा? 1/2 cos 4x minus 8x तो minus 4x minus cos 12x into dx। क्लियर? अब 1/2 चलो cos minus x, तो cos minus x का आंसर आपको मालूम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ गए कि cos minus x का आंसर है पॉजिटिव में cos x। तो क्या लिखेंगे? cos 4x dx माइनस 4x यहाँ पर आपको माइनस cos 12x into dx। ओके, अब 1/2 को अंदर दे दो तो क्या होगा? 1/2 cos 4x इंटीग्रेशन में dx माइनस 1/2 cos 12x dx। क्लियर? अब सॉल्यूशन क्या होगा? 1/2 cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 4x by 4 माइनस 1/2 cos 12x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin माइनस sin 12x by 12 प्लस c। ओके, तो 1/8 sin 4x माइनस 1/24 sin 12x plus c। Okay, this is the integration of sin 4x into sin 8x into dx। Clear? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है 1 minus cos x और 1 plus cos x। इंटीग्रेशन में लिखेंगे 1 minus cos x और 1 plus cos x dx। ठीक है? अब
थोड़ा चेंज हो गया क्वेश्चन में, थोड़ा चेंज ये हुआ है कि यहाँ पर सीधी फॉर्मूला अप्लाई हो सकती है। कैसे कि जैसे कि हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x by 2 और 1 प्लस cos x है तो 2 cos स्क्वायर x by 2। हम जानते हैं 1 माइनस sin x तो 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x by 2 और 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x by 2। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि वी नो दैट, अंदर लिख दो कि वी नो दैट 1 minus cos x is equal to 2 sin square x by 2 and 1 plus cos x is equal to 2 cos square x by 2। okay, तो put the value of 1 minus cos x and 1 plus cos x, तो इंटीग्रेशन लिखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होगा आगे 1 minus cos x means 2 sin square x by 2 divided by 1 plus cos x, तो 2 cos square x by 2 into dx। क्लियर, तो यहाँ पर देख सकते हो आप 2 व्हाट हो जाएंगे, तो sin square by cos square that is called tan square x by 2 into dx। you know that sin by cos is equal to tan, but sin square x by 2 cos square x by 2 that is called tan square x by 2 into dx। okay, अब we don't know what is the integration of tan square x by 2, तो x tan square x by 2 का इंटीग्रेशन हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में sec square x by 2 minus 1 into dx। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज किया। कौन सी आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं sec square x minus tan square x is equal to 1। therefore tan square x is equal to 1, तो tan square x is equal to sec square x minus 1। तो यहाँ पर x by 2 था तो sec square x by 2 minus 1 into dx लिख दिया मैंने। ओके, चलो अब sec square x by 2 into dx minus 1 into dx। अब sec square x by 2 का इंटीग्रेशन मालूम है क्या होगा tan x, तो tan x by 2 by 1 by 2 होगा, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 by 2 तो नीचे आ जाएगा minus x plus c, तो 2 को ऊपर ले तो क्या होगा आंसर 2 tan x by 2 minus x plus c। यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 minus cos x और 1 plus cos x into dx। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप राइट डाउन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है cos x डिवाइडेड बाय i करके लिखेंगे i इज इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x इनटू dx। ठीक है, तो अगर कोई इंटीग्रेशन में a प्लस b वाला फॉर्म है तो ऊपर भी a प्लस b वाला फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 प्लस cos x, यहाँ पर देखना 1 प्लस cos x है तो आगे क्या लिख सकता हूँ मैं माइनस 1 लिख सकता हूँ। देखो 1 और माइनस 1 का होगा cos x का cos x आ गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x dx हो गया। क्लियर, तो चलो 1 प्लस cos x into dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x into dx हो सकता है। तो यहाँ पर देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों अलग अलग हो गए तो ये दोनों कट हो जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 into dx माइनस 1 upon 1 plus cos x into dx। क्लियर, अब 1 into dx तो 1 into dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस 1 upon 2 cos square x by 2 1 plus cos x की फॉर्मूला आप जानते हो 1 plus cos x is equal to 2 cos square x by 2 into dx। ओके, तो x minus 1 by 2 को बाहर ले लो 1 by cos square, तो 1 by cos square means क्या हो जाएगा sec square x by 2 plus sec square x by 2
इंटू dx और बाकी क्या होगा x माइनस 1/2। चलो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा 10x/2 और 1/2 प्लस c। ओके, तो 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो x माइनस देखो 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर, तो 10x/2 प्लस c। तो यहाँ पर आंसर आपका कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आप राइट कल